पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 5 अगस्त की एहतजाजी तहरीक में अब तकरीबन 1.5 दिन के करीब रह गया है। 5 तारीख जब आएगी तो उस दिन का लाएअमल क्या होगा, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी जो आवाज़ें हैं वो तकसीम हैं। मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर पार्टी के मौक़िफ़ में हमें सिमिलैरिटी नज़र नहीं आती। क्या पार्टी ने इस वक्त पार्लिमानी निज़ाम से बाहर निकलने का फ़ैसला कर लिया है, इसके ऊपर भी राय मुनक़सिम है। क्या ज़िमनी इंतख़ाबात के अंदर कैंडिडेट्स खड़े होंगे या नहीं होंगे, इसके ऊपर भी राय मुनक़सिम है। इस वक्त तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी क्या है और हुकूमत की जवाबन स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्योंकि इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान आना चाहते हैं, क्या उनको वीज़ा इशू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे सवालात हैं। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पार्लिमानी निज़ाम के बारे में तहरीक इंसाफ क्या समझती है। क्या उसमें रहना चाहिए है, बाहर रहना चाहिए है, ज़िमनी इंतख़ाबात में हिस्सा लेना है या नहीं रहना, ज़रा उनकी पोजीशन सुनिए। तकरीबन ये तो अक्सरियत का ओपिनियन ये है, लेकिन क्योंकि खास साहब से हमने अप्रूवल भी देने होंगे, उसको हम बताएंगे कि कम से कम इस पार्लियामेंट का बाइकाट किया जाए और इसमें किसी कार्रवाई का हिस्सा ना बना जाए, क्योंकि हम चाह रहे थे कि निजाम चले, हम चाह रहे थे कि मुल्क चले, लेकिन ये हमें जवाब लगाना चाहते हैं। हमारी सबकी राय यह है कि पार्लियामेंट्स का बाइकाट किया जाए। मेरे ख्याल में अक्सरियत तकरीबन इस पर राजी है, लेकिन अभी फैसला हुआ नहीं है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की इस कल की रैली, जो 5 तारीख की रैली है, इसको लीड कौन करेगा। मूवमेंट को लीड क्या उनकी बहनें कर रही हैं, बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आ रहा। उनके बेटे पाकिस्तान आने की बात तो करे, लेकिन खान साहब ने क्लियरली बता दिया कि वो इस सियासी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। पार्टी की इस वक्त इस मूवमेंट को गंडापुर साहब लीड कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर साहब लीड कर रहे हैं, या पहले जैसे कहा गया कि इमरान खान साहब जेल से बैठ के लीड करेंगे, इस बारे में भी क्लैरिटी नहीं है। मुस्तफा नवाज खोखर साहब, जिन्होंने कल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो कॉन्फ्रेंस के बाद जो एलामिया पड़ा, उसमें ख्याल ये था कि शायद तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त एहतजाजी तहरीक है उसको बैक करे ये अपोजिशन इत्तेहाद, लेकिन बज़ाहिर ऐसा भी होता नज़र नहीं आ रहा है। मुस्तफ़ा साहब की स्टेटमेंट इस हवाले से बिल्कुल क्लियर थी कि अचकज़ई साहब फ़िलहाल तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो उनके कारकुनान हैं, उनके साथ नहीं फ़िलहाल इस तहरीक को चलाएंगे। ज़रा सुनिए। अगर आपने स्ट्रैटेजी चेंज करनी है तो उसके लिए तहरीक इंसाफ ने अपना एक एहतजाज का प्रोग्राम दे रखा है। उसमें उन्होंने बात की है कि मुसलसल एहतजाज जारी रहेगा। महमूद खान अचकज़ई साहब का ख्याल ये है, और कल बड़ा ओपनली उन्होंने ये बात की भी है कि देखें, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, वो बच्चे और बच्चियां, बड़ी तादाद में नौजवान जो तहरीक इंसाफ के साथ एक उनसियत रखते हैं, कि हम उन्हें कैनन फॉडर के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हम उन्हें जब आगे कोई पॉलिटिकल रास्ता निकलता हुआ नजर ना आ रहा हो तो हम उन्हें सड़कों पर लाकर लड़ाना नहीं चाहते। यानी जो ये अपोजिशन इत्तेहाद है, इसने बड़े वाज़े तौर पे अलहदगी इख्तियार कर ली है तहरीक इंसाफ की। इस तहरीक से 2 असद कैसर साहब इस अपोजिशन इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के जो बेटे हैं, फिलहाल वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और वो सदर ट्रंप से अपने वालिद साहब की रिहाई की अपील करे, तो वो कितना इंटरनेशनल प्रेशर बना पाने में कामयाब होंगे। क्या वो पाकिस्तान आएंगे, तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद है इख्तियार वली खान साहब, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात और नशरियात खैबर पख्तूनख्वा, शौकत यूसुफ ज़ई साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।